आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारत की हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम के बारे में। आप सभी को याद होगा कुछ समय पहले हम लोगों ने आपको बताया था कि भारत की तरफ से एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम के ऊपर काम किया जा रहा है और ये हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम भारत को एक ऐसी कैटेगरी में लेकर जाएगी जहां पर पूरे विश्व में रशिया के अलावा कोई भी नहीं खड़ा है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर रशिया इकलौता ऐसा देश है जिसके पास में हर तरीके के हाइपरसोनिक वेपन सिस्टम्स हैं और रशिया के अलावा जितने भी देश हैं वो केवल कोशिश कर रहे हैं, यानी कि दूसरे देशों के पास में जो सिस्टम्स हैं वो बेसिकली टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर्स हैं। हाइपरसोनिक वेपन सिस्टम्स को लार्जली 3 तरीके से क्लासिफाई किया जाता है। एक, हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स जो बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करती हैं। दूसरी, हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स जो पहले बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम की तरह बूस्ट करती हैं और फिर बाद में ग्लाइड करना शुरू कर देती हैं। तीसरी कैटेगरी है हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम्स की, जो प्रैक्टिकली इन सभी चीजों में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजिकली डिफिकल्ट है। पूरे वर्ल्ड की लगभग सभी बड़ी मिलिट्री पावर्स के पास में हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स मौजूद हैं और अगर हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स की भी बात की जाए तो इनको लेकर भी कई देशों की तरफ से काफी सिग्निफिकेंट काम किया गया है। लेकिन अगर हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम की बात की जाए तो रशिया को छोड़कर किसी के पास में भी ऑपरेशनल हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम नहीं है और ज़िरकॉन के साथ में रशिया पूरे विश्व में इकलौता ऐसा देश है जिसके पास में हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम है। हालांकि यूएस और भारत ने अपने टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर ऑलरेडी प्रूव कर लिए हैं और HSTDV के साथ में भारत ने अपना टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर काफी पहले टेस्ट कर लिया था। हालांकि अगर इन स्पेसिफिक HSTDV की बात की जाए तो नाम से ही पता चलता है कि ये एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल था और इस हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम को लॉन्च करने के लिए आपको अग्नि सीरीज के बूस्टर की आवश्यकता पड़ती थी। देखिए, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम के लिए जो सबसे चैलेंजिंग बात है वो है इसमें यूज होने वाले मटेरियल। इस तरीके की मिसाइल सिस्टम अपने पूरे फ्लाइट पाथ के दौरान पावर्ड रहने वाली हैं और अगर आप हाइपरसोनिक स्पीड के साथ में 1500-1600 किलोमीटर की मैक्सिमम रेंज अचीव करेंगे तो नेचुरली आपकी पूरी मिसाइल सिस्टम काफी ज्यादा गर्म हो जाएगी। यानी कि इसकी बॉडी स्ट्रक्चर बनाने के लिए सुपर एलॉयज का प्रयोग किया जाएगा और ये सुपर एलॉयज बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाते हैं। इसके अलावा कंटिन्यूअसली पावर जनरेट करने के लिए इस तरीके की मिसाइल सिस्टम्स स्क्रैमजेट इंजन का प्रयोग करती हैं, लेकिन स्क्रैमजेट इंजन की सबसे बड़ी परेशानी है कि ये स्पीड 0 से स्टार्ट नहीं होते। इनको ट्रिगर करने से पहले आपका व्हीकल ऑलरेडी सुपरसोनिक स्पीड में होना चाहिए ताकि काफी तेजी से इसके अंदर हवा जाए और फिर कंबशन स्टार्ट हो। HSTDV के साथ में भारत ने अपना स्क्रैमजेट ऑलरेडी प्रूव कर लिया था और आइडिया था कि इसकी ट्रेजेक्ट्री को बेहतर करना है और ड्यूरेशन को बढ़ाना है। प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए जो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम बनाई जा रही है उसकी रेंज 1500 किलोमीटर से ज्यादा की होगी और इसी वजह से स्क्रैमजेट इंजन को काफी देर तक जलना पड़ेगा। इस स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को एड्रेस करने के लिए DRDO की तरफ से एक नया प्रोजेक्ट इनिशिएट किया गया था और इस प्रोजेक्ट के दौरान HSTDV प्रोग्राम के दौरान जितनी भी टेक्नोलॉजीज मास्टर की गई थी उन सभी का प्रयोग करके उनको इम्प्रोवाइज किया जाना था। प्रोजेक्ट को नाम दिया गया था विष्णु और इस प्रोजेक्ट के तहत जो मिसाइल सिस्टम बनने वाली थी उसका नाम था ETLD-HCM। आइए समझते हैं इसका मीनिंग क्या है। यहाँ ET का मतलब है एक्सटेंडेड ट्रेजेक्ट्री, यानी कि HSTDV की तुलना में इसकी ट्रेजेक्ट्री काफी एक्सटेंडेड थी और यहाँ पर स्क्रैमजेट उतनी ज्यादा ऊंचाई पर ट्रिगर नहीं होता है। दूसरा पार्ट है LD यानी कि लॉन्ग ड्यूरेशन। HSTDV प्रोग्राम के दौरान भारत का स्क्रैमजेट इंजन लगभग 20 सेकंड के लिए चला था और अगर प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए वहां पर एक मिसाइल सिस्टम बनानी होती तो भारत बना जरूर सकता था, लेकिन इसकी रेंज सिग्निफिकेंट नहीं होती। लेकिन इसी साल अप्रैल में DRDO की तरफ से अपना स्क्रैमजेट इंजन टेस्ट किया गया था 1000 सेकेंड्स तक के लिए। ऐसे में अगर आप अज्यूम कर लें कि आपकी एवरेज स्पीड 6 माक तक की होगी तो ये स्क्रैमजेट इंजन आपको 2000 किलोमीटर तक की रेंज प्रोवाइड कर सकता है। और अब न्यूज आ रही है कि इसी इंजन का प्रयोग करते हुए DRDO की तरफ से एक मिसाइल सिस्टम ऑलरेडी टेस्ट कर ली गई है। हालांकि DRDO की तरफ से किसी भी तरीके की ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दी गई थी और क्योंकि ये एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम थी इस वजह से इसकी लॉन्च की भी किसी भी तरीके की वीडियो भी नहीं आई है। DRDO की इस टीम को हम लोगों ने अपने क्वेश्चनर के साथ में अप्रोच करने की कोशिश की थी, लेकिन हम लोगों को सभी क्वेश्चंस के आंसर नहीं मिले। हालांकि ये चीज क्लियर हो गई है कि ये टेस्ट हुआ था और ये टेस्ट सक्सेसफुल रहा है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।